आवाज आ रही है? रिया, सोनिया, मनीषा। ठीक है। तो कल हम लोगों ने आई फ्रेम के बारे में देखा था कि आई फ्रेम क्या करता है। एक ही वेब पेज पे हम दूसरे वेब पेज को ओपन करने के लिए हम आई फ्रेम का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें हम एक ही पेज में एक से अधिक वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आई फ्रेम के द्वारा। मतलब हमारे जो वेब पेज है उसमें हम आई फ्रेम बनाते हैं और अलग अलग पेज को उसमें क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल लेसन वाला देखे थे, जो नॉर्मल एग्जांपल है जिसको नॉट फाउंड दिखाया था, और गूगल क्रोम, मोजिला का देखे थे, विकिपीडिया का था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लिंक अप करके देखा। ठीक है, वेब पेज में अपने आई फ्रेम के अंदर ओपन करके देखा। कुछ व्यू करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब हमने क्या किया था, W3 स्कूल का, क्योंकि हम W3 स्कूल में ही वेब पेज डिजाइन कर रहे थे, तो उसी में उसी का लिंक भेजे दूसरे पेजेस का, तो वो शो हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आई फ्रेम जो है वो क्या किया, दूसरे वेब पेज को क्या किया, फ्रेम के अंदर ओपन किया, और हम एक से अधिक वेब क्या बोलते हैं, आई फ्रेम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब हम कंप्यूटर में करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आई फ्रेम वर्क करता है। तो आज जो है, आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका? सेशन 7। सेशन 7 है ना? क्या चीजें हैं, बताओ। आपका मेटा टैग है, डॉक टाइप्स है, और वैलिडेशन। ठीक है, तीन चीजें हैं सेशन 7 में। तो पहला होता है मेटा डेटा। ठीक है, मेटा टैग्स क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे है मेटा टैग्स जो है एलिमेंट्स है, वेब पेज में डेटा स्ट्रक्चर मेटा डेटा प्रोवाइड करने के में काम आता है। डीएस स्ट्रक्चर है मतलब डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। मेटा डेटा को क्या बोलते हैं, डेटा डेटा अबाउट भी बोला जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, इंटरनल इंफॉर्मेशन को प्रदान करने का काम करता है। जैसे वेब ब्राउज़र में वेब सर्वर के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, तो अपना जो वेब ब्राउज़र का जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करता है। जैसे हमने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, तो वेब पेज की पूरी जानकारी है, जो इंटरनल जानकारी रहेगी, वो मेटा डेटा में स्टोर रहेगी। जब वेब पेज को सर्वर पे अपलोड किया जाता है, सर्वर से कम्युनिकेट होता है, तब क्या करता है, वेब सर्वर उसी मेटा डेटा को ही क्या करता है, समझता है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है यूजर से। ठीक है। तो मेटा टैग का यूज कैसे करते हैं कि मेटाटेक का उपयोग कौन कौन करता है, तो वेब ब्राउजर करता है, सर्च इंजन करता है, और वेब सर्विसेज के द्वारा किया जाता है। ठीक है। वेब सर्च इंजन क्या करता है, आपके पेज को खोजने का काम। जो हम यदि गूगल सर्च इंजन की बात करते हैं, या फिर बिंग का बात करते हैं, जितने भी है बहुत सारे हैं सर्च इंजन, तो किसी सर्च इंजन में हमारे पेज को कैसे खोजा जाएगा, कैसे सर्च किया जाएगा, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करता है, आपके मेटा डेटा में। ठीक है। तो वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन और वेब सर्विस, जो वेब सर्विस होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो हमारे मेटा डेटा की यूज़ करेगा। जो आप वेब पेज में अपलोड रहेगा तो उसको यूज़ करेगा। ठीक है। अब ये क्या है, मेटा टैग कौन सा है, तो हेड। क्या, पहला मेटा टैग कौन सा है, हेड। हमने वेब पेज डिजाइन की शुरुआत में देखा था क्या, कि एचटीएमएल पेज के अंदर हेड होता है और बॉडी होता है। ठीक है। हेड के अंदर हम टाइटल यूज कर लेते हैं, और बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट पेज के कंटेंट। तो हमारा जो हेड टैग है वो एक्चुअल में क्या है, एक मेटा टैग है। ठीक है, जिसके अंदर मेटा टैग लिखा जाता है। ठीक है, हेड के अंदर ही, जिसमें क्या क्या चीजें दिए गए हैं, नेम एट्रीब्यूट्स, ऑथर नेम। ठीक है, ये सब इसमें दिया जाता है। नेम एट्रीब्यूट्स के का उपयोग कौन करता है, इसमें क्या दिया है, नेम एट्रीब्यूट का उपयोग वैल्यू कीवर्ड को इंक्लूड करने के लिए करके किया जाता है। ठीक, और क्या है, वैल्यू कीवर्ड क्या होता है, सर्च इंजन द्वारा जो है उसको सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हमारे हेड के अंदर जो कंटेंट लिखा रहेगा उसको क्या करेगा, सर्च इंजन को वैल्यू देता है, सर्च इंजन को प्रदान किया। जैसे हमने क्या किया
कि हेड के अंदर क्या लिखा, टाइटल। तो टाइटल में हम लिखते हैं कि पेज के बारे में, कि वो जो टाइटल रहता है वो उस पेज को डिफाइन करता है कि उसमें क्या चीजें हैं। जैसे हम अपने पेज में देखते हैं क्या, सेशन 7 HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, मेटा टैग, डॉक टाइप और वैलिडेशन। तो हमें ये तो समझ में आएगा कि सेशन 7 हमको क्या मिलेगा, इसके शीर्षक से समझ में आता है कि इसमें क्या बताया जाएगा। HTML एलिमेंट के बारे में बताया जाएगा, जो एलिमेंट है उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जाएगा, और क्या चीज, ये जो एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स है वो किसके बारे में है, खासकर मेटा टैग के बारे में है। और किस चीज के बारे में है, तो डॉक टाइप के बारे में। और क्या चीज के बारे में है, तो वैलिडेशन टाइप के बारे में। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये इस सेशन का टाइटल है। उसी प्रकार हमारा वेब पेज में क्या होता है, हम हेड टैग के अंदर टाइटल बनाते हैं, और टाइटल में ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज करते हैं जिसको आसानी से सर्च किया जा सके। ठीक है, कि यदि सर्च इंजन में कोई खोजेगा क्या कि मेटा टेक्स्ट, तो सर्च इंजन सब पेज में जाएगा और हमारा वेब पेज बना रहेगा, उसमें यदि टाइटल में ये शब्द है मेटा टेक्स्ट तो उसको भी सर्च करेगा। ठीक है, वो आगे हम सर्च में देखेंगे कि कैसे वो और काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेटा टैग है जो हेड के अंदर लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे और जैसे हमने अपना पेज बनाया और उसमें हम बताया क्या कि उस कंटेंट के बारे में, कि उसका ऑथर कौन है, ऑथर का नाम, ठीक है, कब वो डेवलप हुआ, उसके बारे में कुछ और फीचर्स होंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, मेटा टैग के अंदर हेड के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ये चीजें बताया गया है। और क्या चीज बताया गया है, सिंपल कोड दिया गया है यहाँ पे। सिंपल कोड में क्या दिया है, HTML हुआ, और यहाँ पे लिखा है टाइटल में लर्न HTML, और उसके साथ क्या लिखा है, मेटा, और उसका नाम क्या है, ऑथर, और क्या चीज दिया है, कंटेंट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, तो हमारा मेटा डेटा क्या है, हेड के अंदर लिखा जा रहा है, उसमें क्या चीज दिया है, ऑथर का नाम दिया जा रहा है, और उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को शो करेगा। हम यदि सर्च करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑथर, यदि हम कोई बुक के बारे में बता रहे हैं वेब पेज में और वहां पे हम ऑथर दे रहे हैं, तो उसका ऑथर नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मेटा से सर्च कर लेगा। कौन कौन, सर्च इंजन। ठीक है, मान लो राइटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और कोई सर्च करता है कि मतलब मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है, तो आपके पेज में मुंशी प्रेमचंद जी की यदि बुक्स से संबंधित कंटेंट दिया हुआ है, कोई कहानी को पेश कर रहे हैं, और ऊपर में हम मेटा टैग में मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑथर, तो यदि कोई सर्च करेगा करता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं, ठीक है, तो क्या आपका कंटेंट शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, मुंशी प्रेमचंद जी, ऑथर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो सर्च में आ जाएगा। तो ये मेटा डेटा है कि इसके अंदर हम कंटेंट रखे हुए हैं। ठीक है, और क्या चीज दिया है, एक और मेटा लिया है क्या, मेटा नेम है डिस्क्रिप्शन, कंटेंट क्या है, लर्न अबाउट मेटा एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट। ये क्या है आपका मेटा डेटा, ये भी है, टैग यूज किए हैं। ठीक है, तीसरा मेटा नेम यूज किया है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कंटेंट क्या है, मेटा एलिमेंट्स, मेटा एट्रीब्यूट्स, HTML ऑथर, एलिमेंट। ठीक है, ये चीजें क्या है, तीसरा चीज है, तीसरा मेटा यूज किए हैं। फिर क्या यूज किया है, मेटा नेम कॉपीराइट्स। ठीक, क्या लिखा है, कंटेंट, कंपनी और ऑथर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेटा टैग के अंदर हम बहुत सारी जानकारियां डाल रहे हैं, और ये कौन से टैग के अंदर है, हेड टैग के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं है, HTML पेज के हेड टैग के अंदर हम सारे मेटा एलिमेंट्स को डालेंगे, मेटा एट्रीब्यूट्स को डालेंगे। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। W3 भी चलते हैं। किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आज कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे डॉक टाइप दिया है, HTML हेड दिया हुआ है और टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं पेज टाइटल में
लर्न मेटा टैग, ठीक है। और टाइटल में शो करेगा। अब हम यहाँ पे हेड के अंदर, ठीक है, ये हेड है तो हेड के अंदर ही हम लिखते हैं मेटा टैग का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला मेटा क्या है, ठीक है, हम इसको नए लाइन पे ले आते हैं। मेटा, ठीक है, मेटा का एट्रीब्यूट्स क्या है, पहला नेम, नेम रहेगा, नेम को डबल कोट के अंदर। दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या दिया हुआ है, कंटेंट, क्या, कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट का भी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, नेम क्या है, नेम ऑथर, ऑथर दिया, ठीक है। कंटेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट, ठीक है, दो चीजें दिया हुआ है। उसके बाद मेटा, दूसरा मेटा दिया हुआ है, ठीक है, एक और ले लिया तो दो और है ना, इंटर किए। और ये दूसरा मेटा है, नेम क्या दिया है इसका, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कंटेंट क्या दिया है उसके अंदर, दूसरा है कंटेंट, लर्न अबाउट, ठीक है। उसके बाद इसमें और कंटेंट है, लर्न अबाउट मेटा एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, मेटा एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक। तीसरा जो टैग है, हम तीसरा मेटा यूज करते हैं, मेटा, यहाँ पे भी नेम, क्या है, कीवर्ड, कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स के अंदर क्या रहेगा, कंटेंट इक्वल मेटा एलिमेंट, मेटा एट्रीब्यूट और एचटीएमएल ऑथर एलिमेंट, मेटा एलिमेंट्स, मेटा एट्रीब्यूट्स और ऑथर।
HTML author। एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 टैग यूज किया हुआ है और बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यूज व्यू सोर्स टू व्यू द कोड एज दैट code place in header section will not be display in the body section, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो बॉडी में लिखा रहता है वही वेब पेज में शो करता है, मेटा डेटा शो नहीं करता, ठीक है। हम यहाँ पे पैराग्राफ में लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है यहाँ, यूज व्यू source to view the code as code place placed in header section will not display in the body section, ठीक है। तो ये है, हम इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो दिस इज अ हेडिंग, यहाँ पे हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, दिस इज मेटा डेटा, मेटा डेटा एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज मेटा डेटा एग्जाम्पल, यूज व्यू सोर्स टू व्यू द कोड एज कोड प्लेस इन हेडर सेक्शन विल नॉट बी डिस्प्ले इन बॉडी, ठीक है। तो ऐसा है कि हम इसको कैसे देख पाएंगे, हम व्यू सोर्स कोड से। जब आप वेब पेज में चालू करते हैं दिखता है, तो हम जब माउस से राइट क्लिक करते हैं तो व्यू सोर्स कोड का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। जो राइट माउस से राइट क्लिक करेंगे वेब पेज में कहीं पे भी, तो वो क्या बोलते हैं पॉपअप लिस्ट आएगा, पॉपअप मेन्यू आएगा, उसमें से हमको व्यू सोर्स कोड सेलेक्ट करना रहेगा, तब हम उसको जैसे ही जो भी वेब पेज में लिखा रहेगा वो कंटेंट शो करता है। तो ये सब चीज़ें मेटा डेटा में जो चीज़ें रहेगा वो जो यहाँ हेड के अंदर लिखा हुआ है वो तब दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को बताएंगे कि हेडर में आपका मतलब बॉडी में शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। किसी को डाउट, फिर आगे करेंगे डॉक टाइप्स। यहाँ तो समझ में आ गया ना कि मेटा डेटा कहाँ यूज करते हैं, हेड टैग के अंदर। मेटा डेटा में क्या चीज रहता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेटा क्या जो आपके पेज के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जो कौन यूज करता है, तो वेब ब्राउजर यूज करता है, वेब सर्वर यूज करते हैं, और कौन यूज करता है, सर्च इंजन यूज करता है, ताकि आपके पेज को वो दिखे, तो वो आपके पेज के बारे में जानकारियां रहेंगी कुछ, ठीक है। जैसे हमने दिया क्या, ऑथर नेम, नेम, और क्या बोलते हैं कीवर्ड्स, वो सब चीजें इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो जो सर्च किया जाएगा, यहाँ पे एक और टैग दिया था, कॉपीराइट का दिया हुआ था, हमने इसको नहीं लिखा, जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक टाइप्स। डॉक टाइप्स क्या होता है, डॉक टाइप डिक्लेयर होता है, डिक्लेरेशन होता है जो एक वेब पेज HTML वर्जन को बताते हैं, वेब पेज के HTML वर्जन कौन सा है उसको बताएगा,